नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आज हम बात कर रहे हैं रामायण की। जी हां, जिसको हमने एक बार फिर से जीना शुरू कर दिया है, समझना शुरू कर दिया है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि 33 साल पहले जो रामायण दूरदर्शन के जरिए हम तक पहुंची थी, उसको मैं एक छोटे युवा अवस्था में देखने का सौभाग्य मुझे मिला। और दूसरी बार एक पत्रकार के तौर पर मैं उस रामायण के सबसे अहम किरदार, जिनको आप प्रभु श्री राम के नाम से जानते हैं, और उस किरदार को जीने वाले जो शख्स हैं वो है अरुण गोविल। और अगर मैं ये कहूं कि अरुण गोविल वही शख्स हैं जिनकी छवि हमारे मन में बस गई है, क्योंकि हमने राम को नहीं देखा, हम राम की एक छवि गढ़ते हैं, लेकिन हमारे मन में छवि है कि राम ऐसे ही रहे होंगे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। मैंने राम को नहीं देखा, धन्यवाद। आपने देखा है क्या? मैंने तो आपको देखा है। नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। तो कैसे लगते हैं प्रभु श्री राम आपको? प्रभु श्री राम जो है बड़े सौम्य हैं, बड़े निर्मल दिखते हैं, बड़े पवित्र दिखते हैं और इंसान की तरह अवतरित हुए थे, लेकिन थे भगवान। तो वो दोनों का जो एक मिश्रण है उनमें, वो भी दिखता है। मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है कि इतनी शांति जीवन में, इतनी चेहरे पर उनके शांति होती है कि वो अगर किसी के पास हो तो मुझे लगता है जिंदगी में उसे कोई फिक्र नहीं होगी, उसके जीवन में सुख होगा, शांति होगी, सभी कुछ अच्छा होगा। तो मुझे बड़े वो शांति प्रिय और निर्मल सौम्य ऐसे लगते हैं भगवान। लेकिन अरुण जी, कलयुग में रामायण को जीना, कलयुग में प्रभु श्री राम की छवि को एक तरह से आपको जीना है, तो बहुत चैलेंजिंग नहीं था आपके लिए ये रोल? कितनी आसानी से मिला या बहुत मुश्किल थी कि पहली बार में जब आप रामानंद सागर जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये राम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको राम तो कुछ और चाहिए? हाँ, नहीं, वो हुआ था ऐसा। पर पता नहीं, ये डेस्टिनी था शायद मेरे लिए, तो इसलिए उनका मन जो है वो फिर से बना मेरे लिए और ये रोल मुझे मिला। जहां तक इस चरित्र को जीने की बात है दिलीप जी, ये है तो मुश्किल, थोड़ा मुश्किल हुआ था डेफिनेटली, बिकॉज हम एक इंसान है बिल्कुल, और हमें दोनों काम उसमें दिखाने थे कि भगवान जो है वो कभी, श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने कहा कि मैं ही हूँ सब कुछ, पर श्री राम ने कभी नहीं कहा। तो वो दोनों का जो एक मिश्रण होता है ना, इंसान का, भगवान का, और एट द सेम टाइम कहीं कहीं ये भी दिखाना कि मैं भगवान हूं, कहा नहीं, पर ये कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैं ये लीला कर रहा हूं। पर शब्दों में कहीं नहीं कहा उन्होंने, केवल अपने भावों से ये कहीं कहीं व्यक्त किया है। तो डिफरेंट था थोड़ा सा, और इस तरह का रोल मैंने पहले कभी किया नहीं था। यानी भगवान राम के जो शारीरिक हाव भाव भी है, उसमें भी इतना ठहराव है, इतनी गंभीरता है कि उसको उतना होल्ड करके चलना, वो शुरू में जरा सा लगता है यस, लेकिन एक बार आप जब हम बीइंग एन एक्टर, जब हम चरित्र समझ जाते हैं कि हमें ये इस तरह का कैरेक्टर है, इस तरह से चलेगा, इस तरह से बैठेगा, इस तरह से बात करेगा, इस तरह से सोच रहा है ये, तो फिर ये चीजें थोड़े दिन बाद आसान होनी शुरू हो जाती है। तो ये मुश्किल थोड़ी सी मुझे भी हुई थी, बट राम जी ने कृपा की, ठीक से हो गया। अरुण जी, हम अक्सर घरों में चौपाई सुनते हैं, या लोग हमको बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हुई है वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबको सब कुछ पता है, सबको ये भी पता है कि आदर्श स्थिति क्या है। राम राज्य की लोग बात करते हैं कि राम राज्य चाहिए, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये कहा कि भाई हम राम राज्य लाना चाहते हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि राम राज्य कैसे आएगा हिंदुस्तान में? क्योंकि हुई है वही जो राम रच राखा तो सबको पता है, लेकिन करते वही है जो उनको करना है। हाँ, तो जितनी आज खराबी हो रही है, जितनी गड़बड़ी हो रही है, जितनी अशांति है, जितना कैओस है इस विश्व में, हमारे देश में भी बहुत है। तो ये इसीलिए तो है क्योंकि हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जब हम देख रहे होते हैं तो रामायण हमें बहुत अच्छी लगती है, सारे अच्छा, क्योंकि अच्छी चीज जब इंसान देखता है ना तो वो सबको अच्छी लगती है। कभी ये नहीं हुआ कि वो अच्छी चीज देख रहा हो और कोई इंसान उस बात की बुराई कर दे, लेकिन वो पता नहीं क्यों क्षणिक होता है, एक पल के लिए होता है। उसके बाद जैसे ही हम उठते हैं, हम फिर अपने उसी रोजमर्रा के ढर्रे पे चले जाते हैं। तो
करना इतना ही है तिवारी जी, कि जो रामायण हमें दे रही है उसे हम थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन में डाल लें, मैं ये नहीं कह सकता कि हम पूरा 100% उसे डाल सकते हैं, ये आज की तारीख में संभव नहीं होता, ये पक्की बात है, लेट्स बी प्रैक्टिकल इनफ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा 10% भी उसको अपने जीवन में डाल लेना, तो मुझे लगता है हमारा काम तो उसी से हो जाएगा। पर हो क्या रहा है कि हम रामायण को ही नहीं, रामायण क्या है, रामायण हमारी संस्कृति तो है बेसिकली, कि जो हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए, जो जिस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, वो उसी का दर्शन है रामायण। तो लेकिन हम अपनी संस्कृति ही भूल गए हैं। पहली बात तो यह है, हम चले गए विदेशों की संस्कृति पर। विदेशों की संस्कृति विदेशी व्यवहार के लिए, आचरण के लिए ठीक है, पर हमारे लिए हमारी संस्कृति दूसरी है। हम उस संस्कृति को बिल्कुल हमने भुला दिया है। तो हम अपने आप को कहते तो भारतवासी हैं, पर बिहेव हम जो है वो पश्चिम की तरह कर लेते हैं। तो हम कहीं बीच में फंस गए हैं बिल्कुल। और हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमें अपनी संस्कृति जब हमारी इतनी स्ट्रांग है तो हम उसे क्यों नहीं अपना लेते। अब देखिए, जैसे आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके बच्चे जो है ना अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाएं। ठीक, कॉन्वेंट स्कूल में जाना बुरी बात नहीं है, जरूर भेजिए अपने बच्चों को, पर उस कॉन्वेंट स्कूल को आप घर लेकर मत आइए। उस पढ़ाई को ले आइए घर, लेकिन उस संस्कृति को मत लेकर आइए घर। आज कोई माता पिता अपने बच्चों से ये कहता है कि सुबह उठ के बच्चे तुमको माँ बाप के बड़ों के पांव छूने चाहिए। कोई ये कहता है कि बेटे जाते हुए नमस्ते करो। हाँ, कोई ऐसी कोई भी चीज हमारी संस्कृति की जो छोटी छोटी चीजें भी हैं, वो भी कोई सिखाता है? माँ बाप आज नहीं सिखाता। तो हम किसको दोष दें आज, बच्चों को दोष दें या माँ बाप को दोष दें? पर परेशानी बेसिक, अगर एक शब्द में, एक वाक्य में कहना चाहे तो हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी है। रामायण का देखने का, उसे समझने का सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए यही है कि हम अपनी संस्कृति को अपना लें। 100% नहीं अपनाएंगे तो भी चल जाएगा, अपना भी नहीं पाएंगे शायद आज की तारीख में, क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है ना, उस पर मटेरियल इतना ज्यादा हावी हो गया है, भौतिकता इतनी ज्यादा हावी हो गई है, मान सम्मान पैसा यश ये सारा इतना हावी हो गया है कि मैं अहंकार इतना हावी है। तो वो पूरी तरह तो नहीं हट पाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसको कर लें तो जो हमारे अंतःकरण पर इन चीजों की धूल जम गई है ना, वो हट जाएगी। जैसे कोई चीज जब यूज नहीं होती तो उसमें धूल जम जाती है, साफ करते ही फिर से चमकने लगती है। ऐसे ही हम जो हमारा अंतःकरण है उस पर जो धूल जम गई है भौतिकता की, उसे हम थोड़ा सा हटा ले, साफ कर ले, तो हमारे जीवन में बहुत सुख शांति आ जाएगी आराम से। और रामायण हमें यही सिखाती है, रामायण का हमें यही उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। लेकिन अरुण जी, आज जब दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन आई, कोरोना का संकट आया, पूरे दुनिया में आया, तो ये फैसला सरकार की तरफ से हुआ कि हमारे पास जो पुराने सीरियल्स हैं, अच्छे सीरियल्स हैं, जो हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे, लोगों को फिर से बताएंगे कि हम हैं क्या, इतिहास में ले चलेंगे, या हमको अपना मतलब एक वैभव है जो परंपरा का, वो दिखाएंगे। इसका भी विरोध हुआ, इसको भी पॉलिटिकल कहा गया कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कौन पार्टी इससे फायदा उठाएगी नहीं उठाएगी। मैं रामायण के तौर पर जब मैं देखता था कि 33 साल पहले जब आपका ये सीरियल आया था, रामानंद सागर जी ने एफर्ट किया था, तब हम दूसरे के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते थे। आज मुझे खुशी इस बात की कि मैं आपके सामने एक पत्रकार के तौर पर, एक होस्ट के तौर पर बैठा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? रामायण तो हमारी अपनी है, पूरी दुनिया में लोग स्वीकार करते हैं, राम के किरदार हमको जगह जगह मिलते हैं। दिक्कत किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए, रामायण में ही नहीं है, जितने भी सीरियल इस समय दिखाए जा रहे हैं इनके प्रदर्शन में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? दिक्कत है कि जो कोई भी सरकार हो, ठीक है, सरकार के फैसलों का विरोध करना जो है ना, जो वो विरोधी पक्ष होता है उसका काम हो गया है बेसिकली। बगैर सोचे समझे विरोध कर देते हैं, ये नहीं देखते कि इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे देश को क्या फायदा होगा, हमारे समाज को, जनता को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस उन्हें एक विरोध करना होता है, क्योंकि विरोधी पक्ष में बैठे इसलिए विरोध कर देते हैं। सिंपल सी बात हो गई है। ये फंडामेंटल गलत है राजनीति के। अगर कोई भी चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई वो एक ऐसा अच्छा काम अगर कर रही है जिससे हमें लगता है कि हमारे देश को, समाज को फायदा होगा, तो वो हमें उन्हें करने देना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। जरूरी थोड़ी होता है कि हम हर चीज का विरोध करें बगैर सोचे समझे। तो यही हुआ है, बस दैट्स ऑल। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रामायण में तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं अरुण जी, कि अक्सर ये कहा जाता है कि एक इमेज
से अगर आप बंध जाते हैं तो भले ही आप राम के किरदार में हैं, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अपने आइडियलिज्म तो हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग होती है। मुंबई जैसी माया नगरी में सरवाइव करना, खुद के लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको भी आपको एजुकेशन देनी है, वहां रहना है, वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना, कि आप राम हैं, आप आदर्श हैं, लेकिन आप कलयुग में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो आपको जीने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैंने आपके बारे में जब पढ़ा, जाना कि 1977 में सुपरहिट फिल्म आई थी सावन को आने दो, तब से लेकर अब तक कुछ मैगजीन्स ने कहा था स्टार ऑफ टुमारो। आप हैं आज के स्टार भी, हम मानते हैं कि 33 साल बाद भी हम आपको स्टार मानते हैं, लेकिन जो एक रियल लाइफ की मैं बात करूं कि जो स्टारडम होता है वो ऐसा होता है कि धन दौलत भी आएगी, इज्जत शोहरत भी मिलेंगी, और जो अवार्ड्स की बौछार हो जाती है, वो आज हैशटैग चल रहा है कि रामायण को अवार्ड दीजिए, राम को क्यों नहीं? आपने बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल पूछा है। देखिए, मुझे नाम, इज्जत, शोहरत वो बहुत मिली, रामायण ने वो बहुत दी, राम जी ने बहुत कृपा की, अपना नाम मेरे साथ जोड़ दिया, उससे ज्यादा वो और क्या देते मुझे। लेकिन जहां तक धन का सवाल है, भौतिकता का, मटेरियल का सवाल है, वो जो एक स्टार को, जो इतनी एक शोहरत पाने वाले इंसान को के पास होना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं मिला। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, वो नहीं मिला। लेकिन उसका मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कभी भी। ऐसा चाहे कितना भी आ जाए, हर इंसान की इच्छा होती है कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। तो मुझे उसका, ना तो मुझे कोई कमी है उसकी, और ना इतना है कि मैं ये कह सकूं कि सर मैं तो बहुत अरबपति, करोड़पति, उस तरह का इंसान हूं, नहीं। पर मुझे कमी भी कोई नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसा स्टार, आप जैसा सुपरस्टार उस जमाने से 33 साल बाद तक, इतना तो मिलना चाहिए कि स्ट्रगल तो कम हो जाए, कि आप सुपरस्टार हैं लेकिन स्ट्रगल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पैसे के लिए या धन के लिए मेरे पास, मुझे स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, वो उसके लिए मेरा कोई स्ट्रगल नहीं। मेरा जीवन में इस समय, दिलीप तिवारी जी, मेरा जीवन में इस समय कोई स्ट्रगल नहीं है। मन में मेरे बहुत शांति है, मैं बड़े सुख से रहता हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तो मुझे किस चीज के लिए मैं स्ट्रगल करूंगा? स्ट्रगल आदमी किस काम के लिए करता है? आदमी धन के लिए करता है, आदमी नाम के लिए करता है, शोहरत के लिए करता है। तो मैंने जब बता दिया, शोहरत, नाम, ये सब मेरे पास है, धन इतना है कि मुझे उसके लिए स्ट्रगल नहीं, मुझे उसके लिए काम भी करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी, कि मैं काम अगर कर रहा हूं इसलिए कि मुझे धन के लिए काम कर रहा हूं, नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काम कुछ अच्छे करते रहने चाहिए। होता है ना, मशीन अगर ना चलाए तो उसमें जंग लग जाती है ना, बेकार हो जाती है मशीन। तो शरीर है तो शरीर को चलते रहना चाहिए। दिमाग है, क्रिएटिविटी आप करते रहे तो आपका दिमाग जो है वो चलता रहेगा बराबर। क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र होती जाती है तो उसमें ये चीजें धीरे धीरे अपना इनएक्टिवनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उस इनएक्टिवनेस को तोड़ने के लिए मैं एक्टिव रहता हूँ जीवन। मेरे पास आज कोई स्ट्रगल नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का मुझे स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया है। दूसरी बात, अवार्ड्स की आप बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि जो ऑडियंस है हमारी, उसका जो प्यार होता है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और अभी इन दिनों हैशटैग की जो आप बात करें अवार्ड की, तो मैं एक ट्विटर पे एक वार्ता कर रहा था। रघुवेंद्र थे, जो हमारे फिल्म फेयर जो बहुत बड़ी मैगजीन है उसके चीफ असिस्टेंट एडिटर है वो। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था कि आपको कोई अवार्ड नहीं मिला अभी तक। तो मैंने कहा हाँ, मुझे किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अब तक अवार्ड नहीं दिया है। तो उस पर बहुत मीडिया ने बहुत वो उठाया कि अरुण गोविल को तो इतना दर्द है, अरुण गोविल का दर्द छलका एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। मेरे मन में, लेट मी मेक इट क्लियर थ्रू यू, कि मेरे मन में कोई दर्द नहीं है उस बात का। मैंने सिर्फ उस सवाल का जवाब दिया था, मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी, ना अब भी है। मुझे जो मेरी ऑडियंस ने प्यार दिया है वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। हालांकि ये बात भी सही है कि राजकीय सम्मान जो होता है उसका एक अपना अस्तित्व होता है, उसकी अपनी एक जगह होती है। तो वो ठीक है, मिला तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो ठीक है। उसमें मुझे अब, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों में बहुत आध्यात्म से भी बहुत जुड़ा रहा, तो मेरे जीवन में इस समय न तो कोई दर्द है, न कोई अशांति है, न कैओस है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मुझे जो जैसे जैसे आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, हुई है वही जो राम रचि राखा। यदि आप इस बात को सोच लेते हैं तो आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाती हैं।
ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी नहीं होता कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। तो कर्म हम अपना करते हैं, फल जो है वो परमात्मा हमें देता है। तो इसलिए मुझे इस समय किसी चीज की भी कोई वो नहीं है। जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत काफी है, मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ। आप लोग इतना प्यार दे देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरुण जी, अक्सर जब व्यक्ति मुश्किल में होता है, या अच्छे दिनों में भी, कब कहते हैं कि अच्छे दिनों में भगवान को याद करिए तो मुश्किल कम आएंगी, मुश्किलों में ज्यादा लोग याद करते हैं। तो अक्सर हम प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु हमको मदद करो, आगे बढ़ाओ, तरक्की दो, बरकत दो, सब कुछ दो। और उनके जो परम भक्त हैं हनुमान जी, उनसे भी जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, कर दे हमारा भला, ऐसे हम मांगते हैं। आपने कभी कुछ मांगा है इतने लंबे करियर में? एक टाइम था जब आप एक करियर में, एक प्रोफेशनल करियर में शुरू होते हैं, जबकि इस तरह के करियर में जिसमें कि दिखता बहुत कुछ है, दिखना चाहिए बहुत कुछ, एक स्टार होता है तो उसको स्टार की तरह चारों तरफ उसके वो शोर शराबा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक पल था जब लगता था कि ये सब होना जरूरी है, होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब जिंदगी समझ में आने लगती है, जब जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, जब हमारी जिंदगी में ये लगता है कि हमें किसी भी चीज से ज्यादा जीवन में सुख और शांति वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर ये चीजें जो है वो फिर ध्यान में नहीं आती। लेकिन इंसान है, एक समय तो आई थी ये बातें दिमाग में, जरूर आई, मैं उससे ना नहीं कर सकता। अरुण जी, पहले ये चलता था कि बड़े पर्दे का सुपरस्टार, बड़े पर्दे का स्टार, फिर छोटे पर्दे का स्टार, छोटे पर्दे का सुपरस्टार, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की दौड़, बड़े पर्दे से छोटे पर्दे तक आने का सफर, ये तो चलता रहा है। कई लोगों के लिए था कि बड़े से छोटे में नहीं आएंगे, कुछ छोटे से बड़े में गए। बड़े बड़े नाम हैं, आप खुद जानते हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। जो आपके प्रदेश से सफर था वो महाराष्ट्र तक आपका सफर है, मुंबई तक, और आपने बहुत बड़े बड़े किरदार निभाए हैं, आपकी पहचान बनी है। लेकिन कई बार होता है कि इमेज जैसे टाइप कास्ट हो जाना, उसी से जुड़ जाना, फिर आप बड़ा कुछ करना चाहते हो तो लोग कहेंगे नहीं हम आपको तो इसी रोल में रहेंगे। उसका अफसोस नहीं रहा कभी आपको? प्रभु श्री राम ने सब कुछ दिया, लेकिन आपका कलाकार जो है वो बार बार कहता है मुझे कुछ और तो करने दो, क्यों इसमें बांध दिया मुझे? मैंने बताया ना आपको, एक टाइम पे वो भी था जब रामायण में बहुत इतना ज्यादा इमेज बहुत स्ट्रांग हो गई थी कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो हमारे मित्र भी थे और वैसे भी जब कभी मिलते भी थे तो कि भाई अब हम तुम्हारे लिए क्या सोचें, और क्योंकि तुम्हें देख के हमें प्रभु श्री राम ही याद आते हैं, तो हमें याद आते हैं तो ऑडियंस को भी वही याद आएंगे, तो हम तुम्हें और कैसे डिफरेंट क्या हम तुम्हें दे दें। तो इसलिए वो परेशानी जरूर हुई थी, एक समय आया था दिमाग में। लेकिन और मैंने कोशिश भी की थी, सच बताऊं आपको, कि कुछ ग्रे शेड्स मैंने किए, पर वो ग्रे शेड्स में अपने आप को मुझे खुद को देखकर अच्छा नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता था कि ये व्यक्ति ग्रे शेड्स करने के लिए बना है। तो इसलिए फिर मेरे दिमाग में एक बात जब समझ में आ गई कि हम जीवन भर उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, लेकिन यदि जो हमारे पास है हम उसकी कद्र करें तो बहुत आसान हो जाता है जीवन। और जिस दिन ये बात मुझे समझ में आ गई थी, उस दिन से फिर आज तक मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मुझे कुछ और भी कलाकार करना चाहिए था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जीवन में प्लस माइनस कुछ खोना पड़ता है पाने के लिए, कुछ गंवाना भी पड़ता है पाने के लिए, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई, क्योंकि आज जो रामायण ने मुझे दे दिया है वो मैं बहुत कुछ कर लेता ना फिल्मों में, तो भी शायद मुझे नहीं मिल पाता। मुझे आप एक बात बताइए, 33 साल बाद रामायण दोबारा रिलीज हुई है, और मुझे जो कमेंट्स मिले हैं इस बार, जितने लोगों ने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जो मुझे कमेंट्स भेजे हैं, उसमें पहले जितने लोगों ने मुझे भगवान कहा था उससे दुगने लोगों ने इस बार मुझे भगवान कहकर पुकारा है। व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ? हर चीज तो नहीं मिलेगी आपको। देश के प्रधानमंत्री भी आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि वो गलत आईडी पर ट्वीट किया था, फिर आपने सुधारा। गलत उस पर कर दिया था, पर हाँ उन्होंने तो सही समझ के किया था। तो मतलब ये, और व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ? नाम आपके पास है, शोहरत आपके पास है, इज्जत आपके पास है, मीडिया आपको आपके पीछे पीछे है, सब जानना चाहते हैं आपके बारे में। व्हाट एल्स डू यू वांट?
हाँ, धन इतना है आपके पास कि आपको उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रगल तो छोड़ दीजिए, काम भी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि और मैं किस चीज की तवक्को करूं। भगवान ने अपना मुझे मैं लोग गुजरता हूं तो लोग ये नहीं कहते कि अरुण गोविल जा रहे हैं, लोग कहते हैं भगवान राम जा रहे हैं या राम जी जा रहे हैं। तो भगवान राम ने अपना नाम मेरे साथ जोड़ दिया है यार। और व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ? अरुण जी, मुझे नहीं समझ में आती है। अक्सर ये कहा जाता है ना कि कण कण में प्रभु श्री राम है। तो आपकी आईडी गलत हो सही हो, राम तो आप ही में दिखते हैं लोगों को। लोग साष्टांग दंडवत कर लेते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, लोग आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं। आप टीवी में राम कम मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं ना, वो नजर आते हैं कि आप सबकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। और 33 साल बाद जिन्होंने देखा होगा, बच्चे शुरू में हंसते थे, आज वो हे तात कहते हैं। तो देख के आश्चर्य होता है कि आपने नई जनरेशन को भी तो बहुत कुछ दे दिया है, अनजाने नहीं जानकर। क्योंकि आपने 33 साल पहले जो किरदार निभाया था वो आज भी अजर अमर है और आगे 33 साल बाद भी रहेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए क्या है, मैं बताऊं आपको, मैं जो बातें करता हूं ना वो मोटिवेशनल हो जाती है। मैं जानबूझ के नहीं करता, पहली बात तो ये है। मैं जो भी कहता हूँ, जो मैंने अनजाने में जो मुझे मिल गया रामायण से, ठीक है, जो राम जी ने दे दिया, वो मैं जानकर कह सकते हैं आप कि मैं लोगों को दे देता हूँ। कितनी ही जगह पर है, जो जैसे कॉर्पोरेट्स हैं या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, सो दे इनवाइट मी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं उसको मोटिवेशनल भी नहीं अब कहता, मैं उसको कहता हूँ लाइफ मैनेजमेंट, कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से मैनेज करें। वो आता मोटिवेशन में ही है कि आप मोटिवेटेड हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो कितनी ही जगह जब मुझे बुलाया जाता है स्पीकर के तौर पे, मैं वहां जाता हूं और मैं वहां जो मुझे मिला है मैं वही दे देता हूं। और मुझे जो मिला है वो सब रामायण से मिला है। और रामायण अपने आप में इतनी सक्षम है कि देखिए, रिश्तों की परिभाषा रामायण से अच्छी कहीं नहीं। रिश्ते से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ घर के रिश्ते होते हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते भी होते हैं। और तो और रामायण ने शत्रुता के रिश्तों की परिभाषा भी, उसकी भी व्याख्या की है कि शत्रु भी कैसा होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में अब जितना ये पोर्शन था हमारा, सुग्रीव जी का, हनुमान जी का, एक सेना बनाना, सेना भेजना अलग अलग तरीकों से, ये सारा कॉर्पोरेट कल्चर आता है। राम जी ने जो राम राज्य की जो परिभाषा रखी, न्याय रखा, वो देखिए रामायण बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं। न्याय, नीति, धर्म और सत्य, ये चार चीजें हैं। और ये चार चीजें हर जगह लागू होती हैं। और यही चार चीजें हैं जो हमें मोटिवेट कर सकती है, जो हमारी लाइफ के मैनेजमेंट को ठीक कर सकती है। तो जो मुझे मिला है वो मैं दे देता हूं। आप उसे किसी भी कैटेगरी में रख लें, लाइफ मैनेजमेंट में रख लें या मोटिवेशनल में रख लें। और मैं जानबूझकर भी नहीं देता, और ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो सत्य है वही यही है, बस इसके अलावा और कुछ है नहीं सत्य। तो जो अच्छी बात है वो निकलती है मेरे मुंह से। अरुण जी, आपके कई साथी कलाकार थे जो उस वक्त आप ही की तरह, अगर मैं कहूं कि प्रसिद्धि के शिखर पर थे, और उनका पॉलिटिकल एम्बिशन भी जाग गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको अप्रोच किया। और स्वाभाविक तौर पर कुछ पार्टी ऐसी हैं जो, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या हिंदू जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उन्होंने उनको रोपिन किया। कभी आपके मन में नहीं आया कि आप अपने सहयोगी कलाकार, और जो दीपिका का किरदार निभाने वाली है, सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका हैं, वो जब संसद में जा सकती है तो मुझे भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, अगर अंबानी जी ऐसा काम करें, मुकेश अंबानी जी, तो मैं भी वैसा ही काम करूं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर उसका पॉलिटिकली वो इंक्लाइंड है, उसका शौक है, या वो चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो जो कर रहा है, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं भी करूं। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा था वो बहुत अच्छा कर रहा था, मुझे कहीं कोई उसमें और हम दूसरी तरफ तब मुड़ते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो अब हम कर रहे हैं उसमें कोई अभाव है, तो हम दूसरी तरफ जाने की बात करते हैं। और फिर देखिए क्या हुआ। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि सिर्फ संसद में पहुंच जाना क्या काफी होता है? उसको पॉलिटिक्स कहते हैं आप? नहीं, पॉलिटिक्स होती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, जो पहले पॉलिटिक्स होती थी। और ये जितने भी आपने मुझे वो उदाहरण दिए हैं, दीपिका जी थी, या अरविंद भाई थे, या कृष्ण जी थे, हमारे नीतीश जी थे,
ये सब एक एक टर्म इन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो ये उस वक्त चले गए, मे भी या तो इनका अपना मन नहीं था, या तो कुछ और सोचकर चले गए, या क्या था, या वहां सरवाइव नहीं कर सके, मुझे नहीं पता, ये वही बता पाएंगे। पर मेरा, अगेन मैं कहता हूं कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी एक आध बार कभी मन किया। मुझे हमेशा ऑफर मिलते रहे हैं, लेट मी टेल यू। मुझे तब से लेकर आज तक भी ऑफर्स मिले हैं, और दोनों पार्टी से मिले हैं, जो दोनों हमारे मेन धड़े हैं उन दोनों से मिले हैं। लेकिन मेरा भी कभी कभी मन किया कि मुझे जाना चाहिए, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जाना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन वहां अपनी जगह बना लेना, अपने आप को सरवाइव कर लेना, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन हूं एक्चुअली। मैं समय को देखकर अपने बयान नहीं बदल सकता। पहली बात तो यह है, जो मैं मानता हूं, जो मेरी धारणा है, वो समय कोई भी हो, काल कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, वो वही रहेगी। जबकि राजनीति में हमें कभी कभी वो बदलना पड़ता है, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने बयान भी लोग बदल देते हैं। मेरे से वो होता नहीं है तिवारी जी। तो मैंने कहा जब नहीं होता तो अरुण भविक तुम्हें क्या जरूरत है, तुम यहाँ ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं तुम्हें, वाई टू गो देयर। और दूसरी बात यह है कि शायद राम जी ने मेरे लिए सोचा भी नहीं था, वरना फिर वही लाइन हम कहते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा। अगर राम जी ने सोचा होता है मेरे लिए कि अरुण गोविल को पॉलिटिक्स में जाना है, तो मेरे अपने विचार भी कुछ काम नहीं आते, मैं चला जाता, सिंपल सी बात है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग चले गए थे तो मुझे भी जाना चाहिए था। नहीं, इंसान को वो करना चाहिए जिसमें उसका मन हो। हम अपने आप को टटोल के देखें, हम क्या चीज अच्छी कर पाते हैं, किस चीज में हम प्रवीण है, कोई कौन सी चीज है जो हमें करनी चाहिए, हमारे मिजाज को मैच करनी चाहिए। वो ये सारी चीजें होती हैं जिनके हिसाब से इंसान अपने फैसले लेता है जीवन में। तो अरुण जी, अगर 33 साल बाद आप एक बार फिर प्रसिद्धि के चरम पर हैं, आपने वो जिया है किरदार जिसको जिया है, जो हमारे यहाँ परंपरा के हिसाब से अजर अमर है। अगर मैं कहूँ कि आज कोरोना का संकट है, पूरी दुनिया संकट में है, जैसे आपने कहा कि हमको संस्कृति को, परंपरा को, अपने धर्म को, अपनी व्यवस्था को बचाए रखना जरूरी है, और हम उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या तो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं। तो मैं मानता हूं कि पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो संस्कार आपको घर से मिलते हैं वही आगे बढ़ेंगे। और हमारे पूर्वजों ने प्रभु श्री राम का, और हम उसको राम दरबार कहते हैं, वो मंदिर 200 साल पुराना पहले बनवाया था। अगर मेरी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उसको सुरक्षित नहीं रखेगी तो उनका दोष नहीं था, दोष हमारा होगा, क्योंकि हमने अपनी परंपरा और विरासत को भुला दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले कहा जाता था कि पद्म अवार्ड्स जो होते हैं, पद्मा अवार्ड्स, वो ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनकी सिफारिश होती है, ऐसे लोगों को मिल जाते हैं जो कुछ नहीं करते। वक्त बदला है, लोग कहते हैं कि बदलाव आ रहा है, कहीं ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो डिजर्विंग है, रियल हीरो हम कहते हैं, रियल लाइफ के हीरो नहीं है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपके चाहने वालों ने आपके लिए मुहिम नहीं चलाई कि यार असली किरदार तो यह है जो पूरी दुनिया में बसे हुए उन लोगों को, जो राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, जो संस्कारों को मानते हैं, जो भारतीय परंपरा को मानते हैं, तो हमने तो प्रभु श्री राम को नहीं देखा, हमने तो छवि देखी है, एक इमेज होती है भगवान की, वो हम आप में देख लेते हैं कई बार। पत्रकार हो, कलाकार हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, वो सब एक छवि देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आज के दौर में ये कहा जाए कि प्रभु श्री राम नहीं, अरुण गोविल, आपकी इमेज लार्जर देन लाइफ बन गई है, तो आप आइए कुछ पॉलिटिशियंस का भी भला कर दीजिए और उनको भी सिखाइए कि रामराज क्या होता है। आप सच बोलिए, आपको सच बोलने से कोई नहीं रोकेगा। ना जाइए लोकसभा, राज्यसभा में आ जाइए, नॉमिनेटेड बहुत से मेंबर होते हैं, नॉमिनेशन के जरिए आते हैं, तो उसमें आप पार्टी के बंधन से भी मुक्त रहेंगे। तो कभी अगर ऐसा ऑफर आए तो सोचेंगे? आपके जवाब का जो सीधा सीधा उत्तर दूं जी, तो हाँ, मैं जरूर सोचूंगा। ये बात आपने ठीक कही है कि जहां तक अपनी बात कही तो जा ही सकती है, यह तो बात ठीक है आपकी। वो बात फिर सुनी जाए या ना सुनी जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म जो है वो जरूर है, और हो सकता है शायद भविष्य में हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि भविष्य का मुझे तो नहीं पता होता। प्रभु श्री राम को तो सब कुछ पता है, और आप उनका किरदार जी रहे हैं। राम जी ने, मैं वही कह रहा हूँ क्या पता राम जी ने क्या सोच के रखा है। अब आज आपके मन में ये बात आई है
तो मैंने भी आपको हाँ कह दिया, क्या पता किसी और के मन में भी ये बात आ जाए। मैं तो जी मीडिया के जरिए अपील कर रहा हूं देश के सत्ता के कर्णधारों से, जो राम राज लाना चाहते हैं, प्रभु श्री राम से अच्छा आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है कि कम से कम वहां जो गंदगी है, वहां जो सिस्टम को क्लीन करना है, उसके लिए तो आप अरुण गोविल को ले आइए। मैं तो अपील कर रहा हूं। और अरुण गोविल जी की आज मैं समझता हूं कि जी मीडिया के जरिए उनके दिल की बात ये वो कहना नहीं चाहते होंगे, बहुत समय से इनकार भी कर रहे होंगे, सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों ने उनको अप्रोच भी किया होगा, लेकिन हम अपील करते हैं कि अरुण गोविल जैसे किरदार जो समाज में एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जाति धर्म के सब भेदभाव बिठाते हैं, जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। और आपने आज क्या देखा है कि SC ST OBC अपर कास्ट लोअर कास्ट बैकवर्ड मोस्ट पता नहीं क्या क्या टर्म्स आ गए हैं। तो प्रभु जी मैं चाहता हूं कि आपसे कि आप कलयुग के श्री राम बनकर आइए और थोड़ा जो रावण है ना, राजनीति के रावण है, समाज में जो रावण है, जो सत्ता के जो रावण है, उनको तो संहार कीजिए प्रभु। आज आपने दिलीप जी बहुत अच्छी बात कही है। यू हैव इंस्पायर्ड मी टुडे। और यदि अवसर मुझे मिलेगा तो मैं ये काम अपने लिए नहीं, मुझे नहीं आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को देखकर जो देश में हो रही है उनको देखकर दुख होता है। अवस्था बहुत मतलब हमारी सोच जागृत हो जाती है। तो आज आपने मेरी सोच जो है वो बिल्कुल जागृत कर दी है। तो मुझे यदि कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं उस अवसर का पूरा उपयोग इस देश के लिए, इस देश की व्यवस्था को जो जहां तक भी मैं कर सकता हूं, ठीक, जो भी मैं इस देश के लिए कर सकता हूं, इस समाज के लिए कर सकता हूं, अपने लोगों के लिए कर सकता हूं, वो मैं अवश्य करने की चेष्टा करूंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा। ये मेरा आपसे और जी मीडिया से वादा है। अरुण जी, अगर मैं आज के संदर्भ की बात करूं, जब से दुनिया में कोरोना का संकट आया है, कोविड-19 का संकट आया है, तो हम उस दौर में पहुंच गए हैं जैसे लगता है कि हम रामायण के काल को जी रहे हैं। हम उस काल में पहुंच गए जहां पर प्रजा छोटी से छोटी जरूरतों के लिए किसी से हाथ नहीं पसारती है, खुद अपना व्यवस्था कर लेती है, और जरूरतें इतनी सीमित हो गई कि घर की चार दीवारी के अंदर रह के जीवन चल रहा है। न कहीं बाहर जाने की जरूरत है, न मुश्किलात हैं, और जो है वो भी किसी काम का नहीं है। जिसको आप कहते हैं कि धन दौलत शोहरत ताकत सब घर पे आप छोड़ के आइए और घर के अंदर रहिए, तभी आप सेफ है, नहीं तो कोरोना आ जाएगा और पता नहीं चलेगा। मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं अरुण जी, कि जब हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, जब हम अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, जब हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, जब हम वेस्ट को सब कुछ मान लेते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमको उनसे सीखना चाहिए, तो आपको कष्ट नहीं होता है? क्योंकि आप जिस किरदार को जीते हैं वो किरदार लार्जर देन लाइफ है, दुनिया को यह बताता है कि भाई राम राज क्या होता है, समझ लो आप। बिल्कुल कष्ट होता है उस बात को देखकर, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना है। जो मैंने आपसे बात कही थी कि जब तक हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे पास क्या है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है और जिसकी हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज संस्कृति देखिए, संस्कृति जो होती है ना, वो एक पेड़ होता है, उसकी जड़ की तरह होती है। आज जब संस्कृति पेड़ की जड़ जब हिलने लगती है ना, अगर आप उसे ठीक से खाद पानी ये सारी चीजें नहीं दें, उसकी देखभाल ना करें, तो वो पेड़ हिलने लगता है, पत्ते सूख जाते हैं, फूल गिर जाते हैं उसके। यही हालत संस्कृति की होती है। हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, हम उठा के देखे तो सही, एक पन्ना पलट के देखे तो सही संस्कृति के शास्त्र का, कि उसमें क्या क्या है। हमें जरूरत ही नहीं है कहीं कुछ भी किसी की भी तरफ देखने की। लोग हमसे लेके जाते हैं, बाहर के लोग हमसे सीख रहे हैं, और हम जो है वो बाहर के पीछे पड़े। हमें जरूरत नहीं है। तकलीफ होती है वाकई ये देखकर कि हम खुद इतने स्ट्रांग हैं, हम खुद इतने कल्चर्ड हैं, हमारा कल्चर इतना अच्छा है। इसी को मृग मारीचिका कहते हैं। हाँ, इसी को मृग मारीचिका कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दिस इज मिराज, नथिंग एल्स। यही है कि हम भागे चले जा रहे हैं उसके पीछे। हमें जरूरत है नहीं, हम खुद इतने स्ट्रांग हैं, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है, संस्कृति इतनी रिच है हमारी, हमें जाना ही नहीं चाहिए कहीं भी बाहर, पर पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए रामायण की आवश्यकता है। रामायण को जब आप देखेंगे और समझेंगे ना, तब आपको ये बात समझ में आती है। अरुण जी, एक सवाल और है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इसका क्राइटेरिया तो सरकारों ने बनाया, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बना दिया, लेकिन जो अवार्डीज थे, मैं किसी पर ना तो कोई इल्जाम लगाऊंगा ना किसी की तौहीन करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने, एक किरदार ने मुझे
मेरे इतिहास से वाकिफ कराया, मुझे मेरे गौरवशाली जो परंपरा का साम्राज्य है उससे वाकिफ कराया, जिसने मुझे अपनी संस्कृति की जड़ों तक पहुंचाया, जिसने मेरे बच्चों को इंस्पायर किया, वो डिजर्विंग नहीं होता? उसके लिए कोई अभियान चलाना पड़ेगा, कोई हैशटैग लगाना पड़ेगा, कोई कैंपेन चलाना पड़ेगा हमको कि कम से कम प्रभु श्री राम को ना सही, उनका किरदार जीने वाले, क्योंकि प्रभु श्री राम तो आप ही को सब कुछ देके गए हैं, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं तो उनकी कृपा है जो उस धर्म को मानने वाले हैं, बाकी अपनी और सबके अलग अलग जो आराध्य हैं वो अलग है। क्या प्रभु श्री राम का अजर अमर किरदार निभाने वाले, उनकी छवि को हम तक एक तरह से पहुंचाने वाले कि हम वही छवि देखते हैं, ऐसे ही होंगे श्री राम, ऐसे ही होंगे प्रभु श्री राम के परिवार के लोग, ऐसे ही होंगे सीता, ऐसे ही होंगे भगवान दशरथ, हमने तो नहीं देखा। तो क्या आपके लिए भी कोई कैंपेन चलाने की जरूरत है, या आपको कष्ट नहीं होता कि आपके लिए कैंपेन क्यों नहीं, क्योंकि आपने भी तो सब कुछ जिया है, वैसे ही तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, देखिए ये बात में क्योंकि जो दोनों बातें होती है कि एक राजकीय सम्मान होता है, एक जो सम्मान हमें अपने दर्शकों से मिलता है, तो दर्शकों से जो सम्मान मिला है वो मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई इस बात की वो नहीं है, लेकिन ये बात निर्भर करती है हमारी ऑडियंस पर, हमारे देशवासियों पर। ये वो डिसाइड करें कि इस व्यक्ति को ये सम्मान मिलना चाहिए, कोई सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो डिसाइड करे या सरकार डिसाइड करे। ठीक है, सरकार यदि तब डिसाइड करेगी जब समाज डिसाइड करेगा, तो मुझे नहीं पता वो प्रोसेस में, और मैं उसके लिए अपनी तरफ से मैं ना किसी से भी अपील नहीं करना चाहता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे जो है, मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल, पर देशवासियों को अगर यदि ऐसा लगता है तो वो जरूर कहे सरकार से, तो सरकार को मानना चाहिए, या जैसा भी सरकार ठीक समझेगी वो करेगी अपने आप। मुझे न तो कोई उस बात से शिकायत है, और मुझे मिलेगा तो स्वागत है, क्योंकि वो भी एक सम्मान होता है, राज्य के सम्मान का। जैसे मैंने पहले कहा, अपने ट्वीट पे भी मैंने कहा था, जो मैंने ट्वीट लिखा था कि राजकीय सम्मान का अपना अस्तित्व होता है, तो वो अगर यदि कभी ऐसा पल आएगा, कोई ऐसा दिवस आएगा, तो मोस्ट वेलकम। अरुण जी, जो किरदार आपने निभाया जब रामायण आपने की थी, तो कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो पहले दिन जब आपने किरदार का ऑडिशन दिया होगा, या जब आपको बुलाया गया होगा, या आपने संपर्क किया हो, उन्होंने आपसे संपर्क किया होगा टीम ने, उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो मीडिया के जरिए और भी माध्यमों से नहीं आई हो बाहर, कि ऐसा जो अनुभव जो आपके दिल को छू गया हो, चाहे वो रामानंद सागर जी के साथ हो, चाहे आपके सहयोगियों के साथ। मैंने मीडिया जो है ना, वो कुछ भी छोड़ता नहीं है, बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है मीडिया ने कोई बात मेरे पास अब छोड़ी नहीं है, ये कहने के लिए कि ये नई है, ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है। मुझे याद नहीं पड़ रहा ऐसी कोई भी बात मेरे पास अब बची है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है मेरे पास कहने के लिए, बिल्कुल भी। सच बात तो ये है। चलिए, मैं एक ऐसे तरीके से पूछता हूँ, दूसरे तरीके से पूछता हूँ, मैं पत्रकार हूँ और आपसे भी कुछ बहुत मैंने सीखा है पर्दे के जरिए, कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने आपको इंस्पायर कर दिया हो, कौन सा ऐसा कलाकार है जो आपके जहन में आज भी याद आता है, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कलाकार है जो लगता है कि बल अपना ही है, सब कुछ अपना है, उसमें अपना तो बहुत भरा हुआ है, जैसे हनुमान जी की तरह वो आपके लिए। मतलब रामायण से बाहर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया की, मतलब दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे मायावी दुनिया की। नहीं, अपनत्व जो शब्द आपने यूज किया ना, कि जो अपनत्व से भरा हो, मतलब वो प्रोफेशनल एक जो कर्टसी होती है, वो एक अलग बात होती है, अपनत्व जो होता है वो एक अलग बात होती है ना? तो वो तो नहीं पता, पर मुझे अब जैसे कुछ लोग जिनके साथ मैंने काम किया, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जिनके साथ मैंने काम किया, जिसमें से मैं ऑफ कोर्स रामानंद सागर साहब, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, और बहुत अच्छा काम लेते थे लोगों से। आई वर्क विद शक्ति समंता, शक्ति साहब, उनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। B.R. चोपड़ा, उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहां तक आर्टिस्टों का इंस्पायर करने वाली बात है, तो मैं सच बताऊं आपको कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति, जो भी एक्टर स्टार रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो स्टार था, वो इसलिए भी था कि वो एक्टर बहुत अच्छे थे। अब शुरू से अगर आप पकड़े, मेरी पसंद अगर आप जानना चाहें, तो गुरुदत्त
साहब थे, राज कपूर जी थे, देन उसके बाद अपना इस हमारे हमारे दौर में जब आए तो बच्चन साहब हैं, राजेश खन्ना साहब थे, ये सब, संजीव कुमार थे, सर हरिबाई के साथ मैंने शक्ति साहब की एक फिल्म की थी। ये लोग इतने अच्छे एक्टर थे और साथ में इतने बड़े स्टार्स थे। आज के स्टार्स को ले लीजिए, शाहरुख खान है, सलमान खान है, ऋतिक रोशन है, आमिर खान है, ये सारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे स्टार हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपना करियर इसमें बनाना चाहता है, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए कि किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी को मैनेज किया है, अपने करियर को मैनेज किया है, किस तरह से अपना नाम इन्होंने बनाया है, किस तरह से क्रिएटिव ये लोग हैं। तो जो भी इस फील्ड में ऊपर आया है वो नॉर्मली बहुत अच्छे इंसान भी रहे हैं और बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग भी रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। अरुण जी, जिस किरदार को आप जीते आए हैं, बहुत से आपने ऐसे किरदार फिल्मों में अलग किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो दुनिया ने जाना है वो प्रभु श्री राम के किरदार में जाना है। लेकिन जिस जगह पर आप रहते हैं वो है माया नगरी, बॉलीवुड या फिल्मों की दुनिया। अक्सर ये कहा जाता है कि वहां पर ग्लैमर है, तड़क भड़क है, पैसा है, तब तमाम तरह की चीजें हैं। तो आप जो है, जब आपको सामने लोग देखते होंगे तो पहले ही साष्टांग दंडवत कर लेते होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें जेल नहीं करते या आप फिर उसको अवॉइड करते होंगे कि भाई इससे तो मेरा मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी शार्टी से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अब राम के किरदार में हूं, और अगर मैं वहां गया तो लोग कहेंगे अरे भाई प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आप अगर पार्टियों में जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप क्यों नहीं जा सकते। आप पार्टियों में आप लोगों से मिलना जुलना थोड़ी बंद कर देते हैं अपने। तो आपके मित्र है जिनसे आप मिलना चाहते हैं या आपको बुलाया जाता है तो आप जरूर जाते हैं। व्हाई नॉट। राम जी का किरदार मैंने किया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पार्टियों में ना जाऊं। मैं पार्टियों में जाके क्या करता हूं वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अपनी टीम से कहूंगा कि आप जब लंका विजय के लिए गए थे, लंकापति रावण से युद्ध करने गए थे, तो आपने राम सेतु वानर सेना ने बनाया था। उस राम सेतु में, रामेश्वरम में, मैं पहला पत्रकार था हिंदुस्तान का जब यह विवाद खड़ा हुआ कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। सरकार ने एफिडेविट दिया था, तब यूपीए की सरकार थी। तो वो तस्वीर आप अरुण जी को दिखाइए, फिर मैं सवाल करता हूं। और मेरी तस्वीर भी आप अरुण जी देखेंगे कि तब मैं बहुत युवा था और आज थोड़ा सा उम्र मेरी भी बढ़ गई है, क्योंकि 33 साल पहले मैं रामायण भी देख के आया था। राम सेतु पर उठे विवाद के बाद हमने राम सेतु तक पहुंचने की योजना बनाई। सबसे पहले हम पहुंचे रामेश्वरम और रामेश्वरम से तकरीबन 18 किलोमीटर संगम के तट पर। उसके बाद यहां से हमने एक नाव का सहारा लिया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बंगाल की खाड़ी में इस नाव के सहारे और कुछ स्थानीय जानकारों के साथ हम इस इलाके की यात्रा कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राम सेतु को लेकर विवाद है क्या। राम सेतु के बारे में यह कहा जाता है, यह पौराणिक मान्यता है, यह धार्मिक मान्यता है कि कभी भगवान राम यहाँ आए थे और उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ एक पुल का निर्माण करवाया था। लंबी यात्रा के बाद, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर समुद्र में इस यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं उस राम सेतु पर, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि ये भगवान राम ने बनाया था, लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ तकरीबन 6 किलोमीटर बाद समुद्र में एक पूरा रेत का, जिसको कहते हैं कि आप पूरा एक रास्ता नजर आता है। जो पूरा रास्ता है आप देखें, 2 समुद्र के बीचों बीच ये रास्ता है, लंबा रास्ता है। कहते हैं 3 किलोमीटर चौड़ा है और 30 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीलंका में जाकर मिलता है, यानी मन्नार के समुद्र में जाकर मिलता है। तो इसी स्थान को लेकर लंबा विवाद है। सरकार चाहती है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बने, इस स्थान को हटाकर बनाया जा रहा है और जो मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा इस इलाके से, यानी रामेश्वरम से मन्नार की खाड़ी को जोड़ने के लिए जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसी को लेकर विवाद है। धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं कि उनकी आस्था का केंद्र है, इसे ना मिटाया जाए। हमने ये तय किया था कि हम इस स्थान पर जाकर देखेंगे कि आखिर लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ दिलीप तिवारी, जी न्यूज, राम सेतु तट। अरुण जी, रामेश्वरम की तस्वीरें हैं जहां राम सेतु है। वहां जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए परमिशन ली और मैं राम सेतु पर चलकर, वो जो रिवर बेड है जिसको कोरल रीफ्स के ऊपर बनाया गया है, और वो मैंने दिखाया अपने दर्शकों को कि ये है राम सेतु, जिसको नासा की तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सौभाग्यशाली है
जो आपको ये करने का अवसर मिला। हम भी चाहेंगे कि हमें भी सौभाग्य कभी प्राप्त हो। आखिरी सवाल जिसमें मैं आ रहा था कि आज आपको कोई किरदार ऑफर हो तो आप क्या निभाना चाहेंगे? नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और मैं ये सोचता भी नहीं बिल्कुल भी कि मुझे अब कोई एक किरदार मैं ये करूं तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। नहीं, मेरे जीवन में अधूरापन कुछ भी नहीं है दिलीप जी, बिल्कुल। मेरा जीवन जो है वो इसी गति से चलता रहेगा जब तक परमात्मा चाहेंगे। पर ये कि अब ये करना और बाकी रह गया है मेरे लिए, मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, नहीं, ये मेरे मन में कभी आता नहीं। मैं बिल्कुल तृप्त हूं, यू कुड से दैट। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमको प्रभु श्री राम की छवि से परिचित कराने के लिए, वाकिफ कराने के लिए, उनको उनके संस्कारों को सिखाने के लिए, उनकी तरह जीने के लिए। आप वो शख्स हैं जिन्होंने हमको प्रभु श्री राम से मिलाया। तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु को कहते हैं कि भाई आप ही हैं जिन्होंने गोविंद को बता दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप प्रभु श्री राम की कृपा से जी मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जी मीडिया के जरिए सरकार के वो नुमाइंदे जो फैसले करते हैं, जो राजधर्म का पालन करते हैं, जो देश चलाते हैं, जो देश की व्यवस्था को चलाते हैं, वो जरूर सुन रहे होंगे। और ऐसे कलाकार जो अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने इतिहास के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको पुरस्कारों की दौड़ से हटकर ऐसे पुरस्कार से नवाजेंगे ताकि उनका आने वाली पीढ़ियां भी फायदा उठा सकें, और उनके लाभ का, उनके अनुभव का लाभ, यानी उन्होंने जो जिया है वो हम तक पहुंचे, हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचे, हमारे बच्चों तक पहुंचे। ये मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम अपनी मुहिम में कामयाब होंगे, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी विचार हैं वो हम तक पहुंचे। इसके लिए हम एक व्यवस्था करेंगे, और आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप मोटिवेट करते हैं, करते रहिएगा, और प्रभु श्री राम आपको लंबी उम्र दे ताकि हम आगे भी ऐसे ही आपके इंटरव्यू करते रहें। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। ये थे अरुण गोविल, जिन्होंने श्री राम का किरदार निभाया रामायण में। 33 साल बाद उस किरदार को एक बार फिर उन्होंने जीवित कर दिया। आज देश भर में चर्चा होती है। अरुण गोविल पूजे जाते हैं, लेकिन उनकी भी इस कलयुग में उनकी भी कुछ इच्छाएं, कुछ मन में वेदना है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो सेनापति हैं, सरकार के जो कर्णधार हैं, जो राजधर्म निभाते हैं, वो ऐसे कलाकारों को न भूलें, उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया।